हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक एग्ज़ाम देकर बहुत सारे जॉब इंटरव्यू के कॉल्स आएँ और एग्ज़ाम भी ऐसा हो जिसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग ना करनी पड़े। आप आईआईटी से हो, एनआईटी से हो या किसी टियर 3 कॉलेज से हो, उससे कोई फ़र्क ना पड़े। एंड जो कंपनीज आपके हाथ लगे उनका पैकेज भी एटलीस्ट 10 lakhs तो हो। तो हाँ यार, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनके थ्रू आपको बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं। मतलब आप एक एग्ज़ाम देकर कई सारे इंटरव्यू कॉल्स रिसीव कर सकते हो। एग्ज़ाम्स कौन कौन से हैं? तो ई-लिटमस है, एमकैट है, कोक्यूब है। एमकैट पे मैंने एक बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ई-लिटमस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब देखो, मैं क्यों बता रही हूँ ई-लिटमस एग्ज़ाम के बारे में, इसलिए क्योंकि मेरा खुद का ई-लिटमस का स्कोर 98.6 परसेंटाइल था। तो आप मुझ पे भरोसा करके पूरा वीडियो अच्छे से देखो। एंड अगर आप एक हाई पेइंग जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो सो ई-लिटमस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। चलो फटाफट ये बताती हूँ कि हम आज के वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्ज़ाम का। देन वी विल कवर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है एंड एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या होता है। उसके बाद वी विल सी व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर जो कि इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है एंड इस सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कैसे करना है। देन फाइनली वी विल कवर कि कौन सी कंपनीज इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हैं एंड उन कंपनीज का पैकेज कितना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ई-लिटमस इज़ अ पीएच टेस्ट एंड इस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे यू विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू कॉल्स ऑफ मोर दैन 300 कंपनीज। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो जिसमें बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी या डिप्लोमा हो सकता है, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। इसका जो जॉब पूल है वो सेल्स, मार्केटिंग और कोर जॉब्स को कवर करता है। तो ऐसा समझो कि एग्ज़ाम देने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू शुड बी परसुइंग ग्रेजुएशन। पर हर जॉब पूल का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब अगर आपको सेल्स की जॉब चाहिए तो यू शुड हैव ट्रिपल 50% का मतलब आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। सिमिलरली कमिंग टू मार्केटिंग तो आपका ट्रिपल 60 होना चाहिए। मतलब अगेन 10th और 12th में और ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए। नाउ कमिंग टू कोर जॉब्स तो आपका 260 एंड 165 होना चाहिए। मतलब 10th में आपका 60, 12th में आपका 60 और ग्रेजुएशन में आपका 65% एटलीस्ट होना चाहिए। देन ओनली यू विल गेट द इंटरव्यू कॉल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड एलिजिबिलिटी। इसके अलावा अगर आपका ई-लिटमस का परसेंटाइल रेंज 65 परसेंटाइल से 75 परसेंटाइल के बीच में है तो यू कैन गो फॉर द कंपनीज रिलेटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग। एंड अगर आपका 75 परसेंटाइल से ज़्यादा है तब आपको हायर चांसेस होते हैं कि कोर कंपनी के इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। और ई-लिटमस में एक और चीज़ है कि आपका जितना बेटर परसेंटाइल होगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी हायर पैकेज लगने के। और रही बात नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वही काउंट होगा। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 920 रुपीज़ इज़ दी एग्ज़ाम फ़ी। अब टेस्ट स्कोर वैलिडिटी की बात करें तो आपका जो स्कोर है वो 2 years तक वैलिड रहेगा। मतलब आपका जो भी स्कोर आया है उस स्कोर के बेसिस पे आप एटलीस्ट 2 साल तक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन कोई भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अब बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो इस एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो इन टोटल पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 600 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं एंड जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो 2 hours का होता है। एंड हाँ, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर किसी क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस ना हो तो उसको मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करने पे। क्योंकि एग्जाम में 3 ही सेक्शंस है तो इट्स वेरी क्लियर, आपको कोडिंग का कोई अलग से सेक्शन, कोई अलग से एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि कोडिंग नहीं होती है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, नेगेटिव चीज़ भी है। क्योंकि अब इन दिस केस यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर एप्टी। आपकी एप्टी स्किल्स को आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है तो ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वर्बल में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिर्फ 8 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। एंड मुझे पता है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे मेरे 1 या 2 क्वेश्चन ही मैक्सिमम गलत हुए होंगे। एंड माई स्कोर वॉज 98.96 एज आई टोल्ड यू। एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ इंटरव्यू कॉल्स आफ्टर दैट।
तो अच्छा परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बजाय एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आप एमकैट और कोक्यूज में अंधी मार सकते हो, पर इस एग्जाम में वो गलती बिल्कुल मत करना, आपका स्कोर पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। एंड एज आई वाज गोइंग थ्रू द स्टेटिस्टिक्स पास्ट कुछ ईयर्स का मैं डेटा देख रही थी, तो अगर आपका ई-लिटमस का परसेंटाइल 75% से अबव होता है, 75 परसेंटाइल से अबव होता है, इन दैट केस ओनली यू विल बी गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम द कोर कंपनीज। अब सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी, लॉग्स, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम और ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। डिटेल सिलेबस मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड वर्बल में मेनली पैराजम्बल्स, सेंटेंस करेक्शंस, वोकैबुलरी, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। फिर बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी क्रिप्ट अरिथमेटिक, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ आता है। क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कैट से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो जो बुक्स आप कैट प्रिपरेशन के लिए जानते होगे, जो भी आपको पता होगा कैट प्रिपरेशन की फेमस बुक्स हैं, उनको आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे मैंने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए अरुण शर्मा पढ़ी थी, उसके मैंने लेवल 3 तक लगभग सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे। एंड समटाइम्स कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं RS अग्रवाल को भी रेफर करती थी। वर्बल एबिलिटी के लिए भी मैंने अरुण शर्मा ही लगाई थी। एंड साथ साथ दिशा एक्सपर्ट्स की एक बुक आती है शॉर्टकट्स के लिए, मैंने वो पढ़ी थी। एंड फाइनली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने अरुण शर्मा, RS अग्रवाल एंड मीनाक्षी उपाध्याय, ये तीनों बुक्स मैंने रेफर करी थी। देन प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज ले ली थी हिटबुलसाई की, एंड फेस प्रेप और गीक्स फॉर गीक्स पर भी मैं प्रॉब्लम्स की प्रिपरेशन किया करती थी। तो इस एग्जाम में बेटर स्कोर करने का एक सिंपल सा मंत्र है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ जिससे प्रैक्टिस बनी रहे। मैं अपना बताऊँ तो एग्जाम से 15 डेज पहले मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दिया करती थी, मतलब डेली एक मॉक टेस्ट दिया करती थी और उसका एनालिसिस किया करती थी। एंड फिर प्रिपरेशन की बात करूँ तो उसके पहले के 3 महीने मैंने डेडिकेटेडली प्रिपरेशन में दिए थे। तो मतलब आप समझ लो आपको 3 महीने 15 दिन तो आपको आराम से देने हैं, और एग्जाम के कुछ दिनों पहले मॉक टेस्ट सीरीज ज़रूर लेना, उससे बहुत हेल्प होती है। अभी जो भी मैंने रिसोर्सेज डिस्कस करी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आती है बारी मेन चीज़ की कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो ई-लिटमस के थ्रू हायर करती हैं एंड उनका पैकेज कितना होता है। तो यार देखो, IT सेक्टर में इतनी सारी कंपनीज हैं कि हमें उनका नाम भी नहीं पता। मतलब अगर मैं बात करूँ तो हमें शायद 1 या 2% कंपनीज का नाम पता होगा, या शायद वो भी नहीं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कंपनीज हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा पैकेज पे करती हैं, पर हमको एक्चुअली उनका नाम ही नहीं पता है बहुत ज़्यादा। तो ई-लिटमस के थ्रू भी Amazon, Adobe, Cisco, बजाज, सीमेंस, एरिक्सन और भी 300 से ज़्यादा कंपनीज हायर करती हैं। एंड पैकेज की बात करूँ तो ये कंपनीज बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती हैं। मतलब ई-लिटमस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एवरेज पैकेज एटलीस्ट 8 लाख रुपीज़ तो होगा ही होगा, मैक्सिमम पैकेज गोज टिल 40 lakhs ऑल्सो। तो बहुत अच्छी कंपनीज और बहुत अच्छा पैकेज दोनों ही आप ई-लिटमस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको फोकस किस पे करना है, आपकी एप्टी स्ट्रॉन्ग करने पे और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड पे। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटन एग्जाम होता है, साथ साथ 1 या 2 राउंड इंटरव्यूज के भी होते हैं। अब कंपनी वाइज जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो भी डिफर करता है, तो मैं इंटरव्यू इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए मुझे एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा। So if you want me to create a detailed video on the e-litmus interviews, do let me know in the comment section. I'll make another video on that. और हाँ, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, मैं सारी डिटेल्स और रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू आउट इन योर प्लेसमेंट जर्नी। तो अगर मेरे वीडियोस थोड़े भी अच्छे और हेल्पफुल लगते हैं, सो बिना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू सो मच।